Hello everyone, welcome to Health Professional Karna channel. So today I am going to discuss about abortion. So abortion की according to WHO के according क्या definition है? It is the expulsion or extraction from its mother of an embryo or fetus weighing 500 grams or less when it is not capable of independent survival. So इसका मीन्स क्या है कि अबॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम लोग एक्सपल्शन मीन्स एक्सपेल आउट करता है बेबी को, और या फिर हम खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं बेबी को मदर की वूम में से, ठीक है, फीटस को या एम्ब्रियो को, जिसका वेट जो है 500 ग्राम्स या 500 ग्राम से कम होता है. that term is known as the abortion. Okay, so if I talk about the क्लासिफिकेशन, सो अबॉर्शन जो है मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड है. दैट इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड अबॉर्शन. ऑलराइट, जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, जो टर्म स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, उसी को हम मिसकैरेज भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, सो मेनली ये दो में डिवाइड है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड अबॉर्शन. जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है दैट मीन्स कि वो खुद हुआ है या किसी डिसीज़ के कारण हुआ है. इंड्यूस्ड अबॉर्शन मीन्स जो हमने खुद इंड्यूस करवाया है. ठीक है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो है वो मेनली टू टाइप्स का होता है. तो जो लीगल वाला होता है एमटीपी, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड इलीगल इज़ जो इलीगली करवाते हैं, जैसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लेते हैं, उसके बाद जो है अबॉर्ट करवा लेते हैं बिकॉज फीमेल बेबी है, हमें नहीं चाहिए, तो उस केस में इलीगल आ जाता है. इस केस में जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी ज़्यादा होती हैं. नेक्स्ट, अगर हम स्पॉन्टेनियस को डिटेल में स्टडी करें तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन दो में डिवाइडेड है, आइसोलेटेड और रिकरेंट. ठीक है, ये फर्दर इसकी 6 मेन टाइप्स होती हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. नंबर 1 इज़ द थ्रेटेंड अबॉर्शन. ओके, नेक्स्ट इज इनएविटेबल, थर्ड मिस्ड, complete abortion, incomplete abortion, septic abortion and the missed abortion. अब इसको हम हर एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, उससे पहले मैं आपको कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करूँगी. लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉजेज़ नाउ. ठीक है, जो कॉजेज़ हैं वो 9 मेन कॉज हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है, तो हम लोग वो पढ़ते हैं. नंबर 1 कॉज इज़ जेनेटिक कॉज. ठीक है, जेनेटिक नेम से ही क्लियर है कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होगी, उसकी वजह से जो है अबॉर्शन होता है. ठीक है, सो नंबर 1 इज़ अ ऑटोसोमल ट्राइजोमी. सो आपको नेम से ही क्लियर है ऑटोसोमल ट्राइजोमी. इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें जो है 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 2. ठीक है, ट्राइजोमी हो रही है, दैट इज़ वाई अबॉर्शन जो है वो करना पड़ता है. नेक्स्ट कॉज है पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड के क्रोमोसोम नंबर होते हैं, उसमें एक और एडिशनल सेट ऐड हो जाता है. एडिशनली मतलब एडिशन हो जाती है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो उससे हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी. नेक्स्ट हमारे पास है मोनोजोमी. मोनोजोमी में क्या होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ पेयर. ठीक है, पेयर नहीं होता, सिंगल होता है, दैट इज़ वाई अबॉर्शन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट जेनेटिक में आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स. इसमें क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम्स की रीअरेंजमेंट्स हो जाती हैं, जैसे ट्रांजिशन, डिलीजन, ट्रांसलोकेशन. ये आपने पढ़ा होगा इन योर 12th स्टैंडर्ड. ठीक है, जिसमें जैसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें या तो डिलीट हो जाता है एक क्रोमोसोम, ठीक है, या ट्रांसलोकेट हो जाता है, किसी की जगह पे कोई और क्रोमोसोम फिट हो जाता है. सो दैट इज़ वाई अगर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स हो तभी जेनेटिकली अफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अदर्स. अदर्स में अदर जो भी क्रोमोसोमल कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम एंड ऑल दैट. सो ये दीज आर द जेनेटिक कोज जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास मेन कोज है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर, जिसमें सबसे पहले एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक आपको क्लियर है, हार्मोनल चेंजेस आएंगे तभी जो है अबॉर्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, अबॉर्शन हो जाता है. फर्स्ट हमारे पास है एलपीडी. एलपीडी इज़ व्हाट, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, मीन्स डेफिशिएंट अमाउंट में होता है या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल होता है तो
LPD मीन्स ल्यूटेल फेज डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अबॉर्शन करना पड़ता है। ये जो आपको पता ही होगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। सो अगर इसका डिफेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो इनएडिक्वेट अमाउंट में होगा, या तो वो इनएडिक्वेट अमाउंट में होगा या तो वो बिल्कुल ही डेफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज द डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन, वन एंड द सेम थिंग। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ही डिक्रीज है तो जो यूट्रस है वो कैरी नहीं कर पाएगा, सो अबॉर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज DM, DM मीन्स डायबिटीज मेलाइटस। अगर तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ मेलाइटस को कंट्रोल कर लिया जाए देन प्रेगनेंसी कैन कंटिन्यू, ठीक है। अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो अबॉर्शन के चांसेस, अबॉर्शन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज थायराइड अबनॉर्मैलिटी। थायराइड अबनॉर्मैलिटी में आपका हाइपोथायराइडिज्म भी आ जाता है और हाइपरथायराइडिज्म भी, ठीक है। अगर अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइडिज्म या अनकंट्रोल्ड हाइपरथायराइडिज्म है देन डेफिनेटली अबॉर्शन के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोज है एनाटॉमिकल अबनॉर्मैलिटी। एनाटॉमिकल से आपको क्लियर है कि किसी स्ट्रक्चर में अबनॉर्मैलिटी आएगी। ऑब्वियसली जब यूट्रस के स्ट्रक्चर में अबनॉर्मैलिटी आएगी तो यूट्रस विल नॉट एबल टू कैरी द फीटस और बेबी, ओके। सो एनाटॉमिकल में सबसे पहले आ जाएगा सर्वाइको यूट्राइन फैक्टर, जिसमें हमारे पास सर्विक्स और यूट्रस दोनों की जो है डिफेक्ट आएगा है, जिसमें हमारे पास क्या आता है कंजेनिटल या एक्वायर्ड कोई भी यूट्रस की जो या सर्विक्स की है प्रॉब्लम है या अबनॉर्मैलिटी है। नेक्स्ट इज कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। कंजेनिटल मालफॉर्मेशन से क्या मतलब है? मालफॉर्मेशन मीन्स जब यूट्रस जो है प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ है, या तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस है या सेप्टेट यूट्रस है, ठीक है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस मीन्स कि यूट्रस नॉर्मली 1 होता है, तो बाइकॉर्नुएट मीन्स 2 में डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 यूट्रस होते हैं, उसके बीच में एक लेयर होती है। सेप्टेट मीन्स एक लेयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो है डिफेक्ट आ जाता है और बेबी को यूट्रस कैरी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज इंट्रा यूट्राइन एडहेशंस। ओके, नेक्स्ट इज यूट्राइन फिब्रॉइड। अगर यूट्राइन फिब्रॉइड प्रेजेंट है तो उस केस में भी एनाटॉमिकल अबनॉर्मैलिटी है मीन्स, ठीक है, जिसकी वजह से फिब्रॉइड की वजह से क्या होता है कि बेबी जो है सर्वाइव नहीं कर पाता मदर के वूम में, सो चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं अबॉर्शन के। नेक्स्ट इज इंट्रा यूट्राइन एडहेशन। इंट्रा यूट्राइन एडहेशंस में क्या होता है कि यूट्रस की जो क्या होता है एडहेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन में, ठीक है, और इंटरफेयर करता है फीटस की ग्रोथ होने में, ठीक है, क्योंकि एडहेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास कॉज है इन्फेक्शन। ये तो मेन कॉज है सेप्टिक अबॉर्शन, सुना होगा आपने, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें आ जाता है वायरल, बैक्टीरियल और पैरासिटिक, ठीक है। वायरल में आ जाएगा रूबेला वायरस, HIV वायरस, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस अबॉर्शन की। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल। बैक्टीरिया में क्लेमाइडा बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इसकी वजह से हो जाता है। पैरासिटिक में जो मलेरिया है या टॉक्सोप्लाज्मा है उसकी वजह से इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस टू अबॉर्ट द बेबी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास कोज है इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल फर्दर डिवाइड है ऑटो इम्यून, एलो इम्यून, एंटीफीटल एंटीबॉडीज, मैटरनल मेडिकल इलनेस। सी, ऑटो इम्यून और एलो इम्यून बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉज में। ऑटो इम्यून्स मीन्स इसमें क्या होता है कि एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम हो जाता है। जो मदर की एंटीबॉडीज़ होती हैं मिस्टेकनली उस सर्टेन सब्सटेंस पे एक्ट करना, उस सर्टेन सब्सटेंस पे अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बना देती हैं जो नॉर्मल लेवल पे हमें चाहिए होता है। सो मतलब खुद की बॉडी से ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, जो कि फाइट करने के बजाय उसको खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एलो इम्यून। जो बॉडी क्रिएट करने लग जाती है एंटीबॉडी अगेंस्ट सेल्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी है इम्यून सिस्टम में इंटरफेयर करने लग जाता है। अब जो एलो इम्यून है, एलो इम्यून डिसऑर्डर, इसको हम आइसो इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एंटी फीटल एंटीबॉडीज़। एंटी फीटल एंटीबॉडीज़ में क्या होता है कि फीटस के अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं मदर के वूम में, तो फीटस वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता, उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाते हैं चांसेस
किसके, अबॉर्शन की। नेक्स्ट इज़ द मैटरनल मेडिकल इलनेस। मैटरनल मेडिकल इलनेस में जैसे मदर को कोई हार्ट डिसऑर्डर है, मदर को कोई लंग डिसीज़ है, या फिर मदर को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेडिकली कोई इलनेस है तो उसकी वजह से चांसेस जो होते हैं, रिस्क जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ द ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी। ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि जब मदर इसमें जो होता है मेनली क्या होता है, इफ फैक्टिबिलिटी में अगर हस्बैंड का ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप वो ए हो और वाइफ का ओ हो, तो हायर चांसेस हो जाते हैं अबॉर्शन के। ओके, नेक्स्ट इज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्रीमेच्योरली अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो उससे भी इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस अबॉर्शन के। और ये क्यों होती है, 2 फैक्टर्स की वजह से होती है, पैटर्नल फैक्टर और थ्रोम्बोफिलिया। पैटर्नल फैक्टर में क्या होता है, जब फादर को मींस हस्बैंड को जब स्पर्म की अबनॉर्मेलिटी हो तो उस केस में होता है हमारे पास प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सो अगेन एंड अगेन रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं। बट यही अगर मदर जो है वो डिफरेंट मतलब डिफरेंट मेड के साथ करे कंसीव, तो उस केसेस में शी कैन कंसीव, ठीक है, विदाउट मिसकैरेजेस। ओके, उस केस में मिसकैरेज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास थ्रोम्बोफीलिया है। अगर थ्रोम्बोफीलिया हुआ है किसी को तो दैट इज़ वाई प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस अबॉर्शन के। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है कोई पर्सन, मीन्स की मदर, ठीक है, फीमेल जिसने कंसीव किया है, इसकी वजह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है लेवल वो इंक्रीज़ हो जाता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो फीटस है उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और बेबी की डेथ हो जाती है, मीन्स बेबी जो है वो अबॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अल्कोहल, सेम रीज़न, अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, उसकी वजह से भी अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट अनएक्सप्लेन्ड कोज में क्या होता है कि जब मैटरनल एज ज़्यादा है उस केस में अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, या मोर देन 1 फैक्टर, इनमें से कोई एक से ज़्यादा फैक्टर जो है वो भी, उससे भी क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है जो है मदर का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड कोजेस। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल, मिस्ड, कंप्लीट, सभी टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक you so much for watching this video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon button. Thank you.